मैं 20 मौलवी लेके आऊंगा, वो भी हैदराबादी। क्या मियाँ, 20 काहे को होना, 40 लेके आना मियाँ पटेल जी, अभी मेरे साथ डिबेट होना। ये मौलवी मिलकर के सारे जो है ना सर, नहीं दे सकते हमारा जवाब, सिर्फ भागते हैं। वल्ले हम तुमको ऐड करती पठान, तुम्हारा इस्तकबाल होती, दिल में डुग डुग होती, तुम्हारा खाना खराब होती। वल्ले अस्सलाम वालेकुम बर्बादतुल्लाह। तेरी हालत तो पहले ही खराब हो गई, तो बात क्या करोगे? वल्ले हमारी हालत बहुत प्यारा होती, तुम्हारा क्या हाल होती, ठीक ठाक मैं होती। यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, तेरे तो आवाज ही बिगड़ गई मुझे देख के, तो तू बात क्या करेगा मुझसे? तू इस काबिल तो मुझे वल्ले नजर नहीं आता। वल्ले तुम्हारे तुम्हें देख करके तो अच्छे अच्छे पागल हो जाते हैं, क्योंकि तुम चलता फिरता मिर्गी का दौरा है पठान। आपका मतलब है कि तू तो ऑलरेडी पागल है, मतलब अच्छे अच्छे भी पागल है, तू तो ऑलरेडी पागल है, मतलब है तेरी क्या बात है, क्या अच्छा बात एक है काम तेरी? करो, अच्छा हाँ, एक इस काम तरह करो यार, नॉर्मल नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, और नॉर्मल हो क्या जाओ, खा के आए? अच्छा ठीक। और नॉर्मल हो जाओ। अच्छा ये एक काम करो, आज आज आपसे जो है ना ट्रू वॉइस भाई बात करेंगे, ठीक है? मैं जरा खा ओके, लूं। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ, लेकिन लेकिन हाँ, देखो, अरे मेरी आपसे ये गुजारिश है कि थोड़ा महज़ब गुफ्तगू करना, प्यार मोहब्बत से, है ना, ओके, लड़ाई नहीं करनी। ओके, चलो नहीं नहीं, लड़ाई नहीं, ये मुअज्जब करेगा, मैं भी मुअज्जब करूंगा। महज़ब करेंगे। ट्रू वॉइस जी, ओके ये आपके ओके हुए। ओके ओके ओके, चलो भाई। हालचाल क्या है भाई? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, अच्छा, खाना वाना हो गया? दिया बीवी ने सब खाना कुछ हो वाना की चुका है। जूते मार दिया आज? मजाक कर चलो रहा जी, हूँ, ये बुरा मत मानना। अच्छा चलो, मजाक कर रहे हो, मजाक फिर कर। ठीक है, फिर मेरा भी मजाक बर्दाश्त करोगे? नहीं 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 यार, ऐसे आप कोई दिल खुश बंदे ना। नहीं तो ठीक है ना, बताइए मैं यार, तो यही कह रहा हूँ, टॉपिक ओके, क्या? कोई मसला नहीं, क्या टॉपिक पे कोई आए मसला आप, नहीं ये तो बताओ। नहीं, क्या जी। टॉपिक पे आए आप बात करने आज उनके साथ? हाँ नहीं, बोलो, क्या इनसे इस कश्मीर टॉपिक जवाब पे भाई है? बात करनी है ना, इनसे इस टॉपिक पे बात होनी है। मैं आपको आयत दे रहा हूँ, कुरान की ये आयत है, सूरह अल इसरा की आयत नंबर 31 ना। तो इसमें अल्लाह ये कह रहा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ, सामने स्क्रीन रख कर ना, भाई भाई साहब को भी थोड़ा सा मिल जाएगा। अच्छा, ये काफी दिन से हमारे साथ जुड़ते थे यार, पहले बात करते थे, अब इनको पता नहीं क्या हो गया, अब ये सिर्फ कल गए, छोड़े हटाए। नहीं नहीं, वो हंसी मजाक ये है करते रहते हैं, ऐसा ये कुछ है नहीं है। ये है सूरह अल इसरा की आयत नंबर 31 है। ये कहता है, और मुफलिसी के खौफ से अपनी औलाद को न मार डालो, और उनको और तुमको हम ही रोजी देते हैं, यकीनन उनका कत्ल करना कबीरा गुनाह है। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये था आज, कि अगर अल्लाह ये कहता है कि आप अपने बच्चों को मत मारो, उनको रोजी हम देंगे, जी। तो ये जो हर हाँ साल हाँ। लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में बच्चे भूख से मर जाते हैं, ये फिर क्यों अच्छा मरते हैं भूख से जब अल्लाह रोजी देता है? ये सवाल है, इस पे अच्छा। बात करेंगे ट्रू वॉइस से आपसे। मैं खामोश होता हूँ। चलो अभी मैं ट्रू वॉइस इस पे बात कर लेता हूँ। ओके ओके। अच्छा, ट्रू वॉइस, जी इसने जो सवाल तो मेरे सामने रख लिया, अभी सिर्फ पहले मुझे ये क्लियर कर लो कि ये डाटा आपने किधर से लाया, और दूसरी ये कि ये जो बच्चे मरते हैं, ये मुस्लिम के मरते हैं या गैर मुस्लिम के बीच में शामिल होते हैं? नहीं, ये सारे सब तो अल्लाह सब के ही सब बच्चे हुए ना, सारे तो अल्लाह के नहीं नहीं बच्चे ना, हुए। इसमें ओ मुस्लिम गैर यार, मुस्लिम क्या बिना अल्लाह के आया कोई? आप यार ऐसी बात क्यों कर रहे हो भाई? बिना मैं अल्लाह के कौन ऐसी, आ गए? सबर सारे तो करना, अल्लाह के मैं, हुए। और नहीं ना, अल्लाह को तो आप लोग नहीं मानते हो ना, मैं तो ये कह रहा हूँ आपके बच्चे किस तरह अल्लाह के हुए, आप तो मानते ही नहीं है। अरे भाई, आप हम तो तो मानते मानते हो हैं, ना सारे हैं। हाँ हम मानते, हम मानते। देखो, अच्छा, हमारा आप मानते सवाल हैं कि सबर, आपके हिसाब से सारे ही बच्चे अल्लाह के हैं। नहीं मेरे हिसाब से ना चलो ना, आप अपने हिसाब से भी चला करो ना। अरे तो आप अपने हिसाब से जवाब दो ना भाई, कहाँ घुमा रहे हो? मैं जलेबी मत बनाओ यार। यार, एक तो ये जो जलेबी का लफ्ज आप लोगों ने देखो सीखा हुआ है ना, मुझे इससे बड़ी वो होती है ना। जलेबी खुद हाँ हाँ। बनाते हो तो वही जलेबी दूसरों के मुंह पे तोप लेते हो आप लोग, बनाते अरे खुद हो। मेरे, क्यों झूठा खाने की आप मुझे आदत पे सिर्फ जा ये रहे हो आप? बताओ, दूसरों के सबर मुंह की करना जलेबी आप, क्यों खाते हो आप झूठी यार? गलत बात है ना। वो ठीक है हमारे ठीक मुंह पे है, मार लेते हो बहरहाल ना आप बना के आप लोग। ओके। ठीक। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दो ना कि ये जो आपके बच्चे अरे होते आप हैं, क्या ये सवाल तो सुनो, अरे भाई एक बात सुनो आप। अच्छा, आप ये हम्म, सवाल के बदले में सवाल पूछने आते हो कि यार जवाब भी ओ भाई कभी तो, बनता है आपके पास? कोई दिमाग में जवाब आता है कि नहीं आता कभी? तो भाई ने यार कुछ तो पूछा ये है, तो नहीं समीर भाई होता। ने आपसे, उसका जवाब दे दो ना पहले। कैसे नहीं होता तो है फिर? आप आप लोग उसका क्यों, जवाब दे दो ना मेरे जब भाई, जो पूछा है। मैं जवाब देखो दे एक देता बात है, हूँ, मैं देखो जवाब दे अगर देता आपको हूँ, नहीं होता मैं दे देता हूँ, बात करना है देखो, मैं दे तो आप देता हूँ जवाब जवाब। दे दो। लेकिन आप लोग भी हिम्मत पैदा करो ना जवाब देने की। अगर कोई जब सवाल करे तो आप लोगों में नहीं क्यों नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है? बात हाँ? है, सवाल के बदले में सवाल नहीं होता है, सवाल के बदले में आप जवाब दे दीजिए।
اگر آپ کا کوئی اس میں سوال کھڑا ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا, ٹینشن مت رکھو آپ. ایک بات تو وہ اس سے الگ ہونا, سبجیکٹ سے الگ نہیں جانا, ٹاپک سے باہر نہیں جانا. الگ نہیں ہے نا, الگ نہیں ہے نا, دیکھو تو الگ نہیں پہلے ہے. آپ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. اچھا چلو پہلے جواب دے دیتا ہوں, پہلے جواب دے دیتا ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنائے ہوئے. اب آپ یہ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ بس میں نے پیدا کیا اس کو میں 100 سال رکھوں گا یا 200 سال رکھوں گا اور اس کو روزی دیتا رہوں گا. جس کی جتنی زندگی لکھی ہے وہ اتنی ہوتی ہے. اس بات پہ ہمارا یقین ہے. آپ لوگ کا مجھے پتہ ہے, جو آپ لوگ کا یقین ہے نا وہ مجھے پتہ ہے. تو آپ لوگ وہ ہمارے اوپر توپتے ہو لیکن ہم کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. آپ لوگ کیونکہ کہتے ہو ہمارا عقل یہ کہتے ہیں, لیکن آپ لوگ کی عقل تو وہ ماشاءاللہ ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو 5 سال کی عمر میں مار دیا, آپ کہیں گے اللہ نے ظلم کر دیا. یہی کہتے ہو نا آپ لوگ, فلانے کا قتل ہو گیا جی, یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس قتل ہونے والے پہ ظلم کر دیا. اور بھائی یہ دنیا کا نظام ہے, کوئی آئے گا کوئی جائے گا. ادھر جو ہے نا وہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوگا, کوئی موچی ہوگا, کوئی نائی ہوگا, کوئی پائلٹ ہوگا, کوئی انجینئر ہوگا, نہ کوئی سارے ڈاکٹر ہو سکتے, نہ سائنسدان ہو سکتے. یہ نظام اس طرح چل رہے جس پہ آپ لوگ بلیف ہی نہیں کرتے ہو. نہیں ایک تو بات یہ دیکھو, اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے انصافی کر رہے ہیں. جی جی اب پورا بس میرا پورا ہے, لیکن ابھی آپ بھی جواب دے دو نا کہ آپ کے جو بچے ہیں. دیکھو میری بات سنو, ایک منٹ میں اسی حساب سے چل رہا ہوں. جس کے بھی ہیں وہ ایک ہی ہے, اسی کے سارے بچے ہیں. اس کو آپ کچھ بولو, کوئی دوسرا کچھ بولتے تھے جو آپ دیکھو تھوڑا صبر کرو. دیکھو بھائی, اس کو وہ سب الگ الگ بولتے ہیں. وہ کہیں ہے جہاں وہ ہے وہیں پہ وہ ختم بھی ہے. یعنی ایک سکہ اگر ہے اس کے ایک طرف میں ایڈ ہے تو دوسری طرف میں ہے, یعنی کہ اگر وہ ہے تو دوسری طرف خالی بھی ہے. یہ بات ماننی پڑے گی آپ کو. جہاں پہ یہ میں اس لیے نہیں ہو جائے گی وہاں پہ چالو ہو جائے گا. منوانا نہیں ہے آپ نے, اس طرح نہیں منوانے نا. یہ تو لوجیکل بلیف بات اپنا گھوم کے اگر چلو گے نا. ارے میرے بھائی بات تو سنو, اگر یہ دھرتی کا بھی کرو گے نا تو جدھر سے شروع کرو گے ادھر ہی آ کے چکر پورا ہونے کے بعد اسی کے پیچھے کھڑے ملو گے آپ. یہ میں نے بولا لوجیکل ہے. بات دوسری کی, پھر پیدا کیوں کرتا ہے؟ اگر اس بچے کو بنا بھی دکھائے دنیا میں, اگر اس کی نعمت اتنی بڑی ہے, اسی سے پیدا ہونا ہے سب کچھ ہے نا, اس نے سارا حساب کتاب لکھا ہوا ہے, تو اس کو بنا کچھ دنیا میں دکھائے اس کو ختم کر لینا, اس کو لے لینا, کیوں ایسا ہے؟ اچھا میری بات سنو, جب سنو نا, پہلے پورا لکھا ہوا ہے. ایک بات اچھا چلو پورا بتا دو, جب پہلے پورا کرو یار. دیکھو نا, جب پہلے پورا بات لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ جو ہے اس کا یہ ہونا ہے, اس کا مطلب نتیجہ یہ ہونا ہے, تو وہ تو بچے کو بالکل معصوم زندگی میں ترسا کے دنیا میں تڑفا کے اس کو تو جنت کی جگہ جہنم دنیا میں دیا, اور اس کو بعد میں بھی جہنم ملے گا. اگر وہ کافر کے گھر پیدا ہو گیا تو اس کو ادھر بھی جہنم. آپ بتاؤ نا, نہیں ملے گا, نہیں ملے گا. جہنم کیوں دیا؟ آپ بتاؤ نا, زمین پہ جہنم کیوں دیا اس کو؟ اس کی سزا کیا تھی؟ سبق بھائی چلو پورا کر لو, بچے کا اللہ نے, اور اس کو بھوکا ترسایا, اس کی جان لی اور واپس کر دیا. اس کا کون سے جائے پورا ہو گیا ہے, یا کسی پہلے پرانی لائف میں کوئی دوسرا سائیکل تھا, اس میں اس نے کچھ ظلم کیا, اس کی وجہ سے اس کو اس بار میں دیا سزا, کس وجہ سے دیا؟ کبھی کا تو اس کا حساب ہے, میں تو اس کو سزا کیوں دیا یہ بتا دو آپ. ہو گیا, بات پوری ہو گئی. جواب دیجئے, میں میوٹ کر رہا ہوں, بہت صاف ستھری بات کرنا. میوٹ کرو, ہاں چلو ٹھیک ہے, زبردست. ابھی سنو, آپ کو ایک تو اس کا جواب دینا ہے کہ جو بچہ اسی دن پیدا ہوتے ہیں, گھنٹے میں مرتے ہیں, یا جو ہے نا آدھے گھنٹے میں مرتے یا 2 گھنٹے میں مرتے, نہ اس کو جو ہے نا دنیا کے کھانے پینا نصیب ہوتے وہ مر جاتے. پوری سنو نا, میں وہی بول رہا ہوں, سنو نا, کریکٹ کر رہا ہوں بس آپ کو, کہ وہ جب 2-4 سال کا بھی ہے, جب تک بھی اس نے کچھ دیکھا نہیں ہے یار, تب تک بھی مرتا ہے, جب تک وہ بالکل معصوم ہے. وہ میں نے بولا. پلیز کیری آن. تو اس کو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ جہنم میں جائے گا, یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ معصوم میں کیا بول رہا ہوں, وہ اگر وہ کافر کے گھر میں ہوا تو کدھر گیا؟ وہ نہیں جائے گا جہنم میں, بے شک کافر کے دن میں. جی اگر وہ کافر کے گھر میں پیدا ہوا, کسی کرسچن میں, پھر بھی نہیں جائے گا جہنم میں. تو پھر کہاں جائے گا؟ معصوم, وہ معصوم ہے نا, وہ جنت میں جائے گا, وہ جنت میں جائے گا.
बहुत ही जायज बात है, कम से कम एक ट्रू भाई जी एक मिनट मैं आ रहा हूँ आपके डिस्कशन में। मैं सच्चा मुस्लिम भाई को चैलेंज करता हूँ कि ये हदीस दे दें कि अगर एक बच्चा कम उम्री में मर गया, चाहे काफिर का बच्चा हो, वो जन्नत में जाएगा। ये ताक़यामत तक इसकी दलील ले आए, और अगर ये कहते हैं कि नहीं तुम साबित करो कि वो जन्नत में नहीं जाएगा, तो मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा, हदीस इनको दे दूंगा। नहीं, ये जरूर साबित करेंगे, सच्चा मुस्लिम है तो ये जरूर साबित करेंगे। चलो आप हदीस ले आओ। नहीं, इसको हदीस लाने दो। नहीं, कर दो सच्चा मुस्लिम, उसको रहने दो भाई। मेरा ये बिलीव है, ये जो है ना हदीस ले आते हैं ना, उसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है ना उसकी वो बात उनसे मंसूब होगी तब मैं मानूंगा। देखो सच्चा मुस्लिम, अगर आपने ये बात सुनो, अगर आपने दलील दिया है कि वो बच्चा जन्नत में जाएगा काफिर के घर पैदा होके, तो ये हमारा सवाल है कि उसे आप साबित करो। साबित करोगे तो आप अब उसके पीछे दलील लाओ, आयत लाओ, कुछ भी लाओ, दिखाओ ना यार। अब आप पीछे मत जाओ, बहुत ही जल्दी करेंगे आज। देखो मुझे पता है ना, नहीं है मेरे पास इस वक्त सामने कोई चीज नहीं है। मैं तो आलिम नहीं हूं, ये आपको मैं पहले बता दूं। वो मुझे पता है ना, मुझे पता है ना। एक मिनट, आपको पता है, बिल्कुल मैंने मान लिया, और बहुत ही अच्छी बात है आपको अगर पता है। और ये ऐसा है, आप जुटला रहे हो ना इस बात को। पर बात क्या है कि जुटला आप खुद रहे हो उन हदीसों को, उन जितने भी स्कॉलर हुए उन सबको आप जुटला रहे हो जिन्होंने उन हदीसों को रेक्टिफाई करके लिखा हुआ है कि नहीं जाएगा। ओके, मुझे ये बताओ, या तो देखो ये मानो कि उनसे बड़े, या तो आप उनसे बड़े समझदार हो, आपके पास में ज्यादा दिमाग है उनसे ज्यादा, ऐसे हाँ करो, या तो फिर अपनी दलील लाओ। नहीं, अभी सुनो ना मेरी ना, अभी मेरी सुन। आप मुझे सुन्नत और हदीस में जरा फर्क तो बता दो। सुन्नत और हदीस का फर्क तो बता दो मुझे जरा। अरे मैं कह रहा हूँ, फर्क पूछ रहे हो आप, खुद ये बताओ। आपने एक दलील दिया, मेरी बात तो सुनो, आपने एक दलील दिया, आपका दलील ये है कि चाहे काफिर के घर में बच्चा पैदा हो जाए, इधर वो जिंदगी में जहन्नुम जैसे 4 साल निकाल के चला जाए, वो खाक हो जाए, ठीक है, और उसके बाद भी उसको जन्नत मिलेगी। तो ये जो जन्नत मिलेगी इसका कोई रिकॉर्ड तो लेके आओ यार, कोई दलील तो कुछ ऐसा। यार बात सुनो ना, क्या आपका अलग से यार सच्चा मुस्लिम जी, मुझे सच्चा मुस्लिम भाई एक मिनट। आप ये तो जानते हैं भाई कि जो दावा करता है, जो मुद्दई होता है, दलील लाने की जिम्मेदारी उसकी होती है। आपने ये दावा किया है कि वो बच्चा अगर कम उम्री में, बलागत से पहले अगर वो मर जाता है तो वो जन्नत का हकदार होगा। तो ये साबित करने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है कि आप इसका रेफरेंस पेश करें कि बलागत से पहले अगर कोई बच्चा इस दुनिया में पानी से रुखसत हो गया तो वह जन्नत में ही जाएगा। इसकी दलील पेश करें, आप कहाँ हैं? मैं जवाब देता हूँ। आप ये कह रहे हैं ना कि जो बंदा एक चीज का दावा करते हैं वो दलील देते हैं ना। अच्छी बात की आपने, यही बात है ना, यही बात है ना जी। आप दावा करते हो, आप लोग दावा करते हो ना कि आपका अल्लाह नहीं है, तो आपने कब उसकी दलील दी है मुझे ये बता दो। आप भी तो दावा ही कर रहे हैं ना। अच्छा, किसकी दलील नहीं दी हमने कि अल्लाह है या नहीं है? आप लोग कहते नहीं है ना, तो इसका आप लोग के पास दलील कौन सी है? ये भाग गया अपने टॉपिक से। देखो ये इसीलिए मुझे मसला होता है कि ये लोग अपने टॉपिक से भाग रहे हैं। मुझे ये कह दो, एक मिनट सच्चा मुस्लिम, रुको अब मैं डिस्कशन में आ गया हूं तो आपकी जान से आया हूं। अब मुझे कि मेरे पास, मुझे ये कह दो आप सच्चा मुस्लिम भाई कि मेरे पास इसकी दलील नहीं है। आप मुझे दलील दिखा दो कि जन्नत में नहीं जाएगा, फिर मैं दलील दिखाऊंगा। पहले आप एक्सेप्ट करो कि आपने बिना दलील के दावा किया। मेरा दावा है, ये तो बोलो दावा, तो दावा है अगर आपका सुने तो यार सच्चा मुस्लिम भाई तुम्हारा मसला सबर तो मैं कर रहा हूं, तब से मैं तो सबर से ही बैठा हूं, पर आप भी तो थोड़ा सा सबर करें ना। अभी सवाल पूछा उसी पे फंस गए। अल्लाह तुम्हारे साथ मुस्लिम आपसे तो बहुत उम्मीद थी मेरे भाई, आप तो पहली बात पे फंस के बैठे हो यार। मुझे बात ही नहीं करने देते हो। मैं तो जब भी आया आप लोग बात नहीं करने देते हो। सच्चा मुस्लिम भाई मैं अभी भी म्यूट कर लेता हूं अपना, आप बात कर लें, लेकिन प्लीज मुझे इसकी या तो दलील दें कि जो बच्चा कम उम्री में मर गया बालिग होने से पहले वो जन्नत में जाएगा,
اور اگر دلیل نہیں ہے تو یہ ایکسپٹ کریں کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اور آپ نے بنا دلیل کے دعویٰ کیا ہے. اب آپ مجھے دلیل دکھائیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا, پھر میں دکھاؤں گا, بات ختم. دونوں میں سے ایک کام کریں. اوکے میں بتاتا ہوں. میرے پاس کوئی ریٹرن نہیں ہے, لیکن یہ مجھے 100% یقین ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. ابھی آپ دکھا دو دلیل. بس ویری گڈ ہو گیا سر, ویری گڈ ہو گیا سر. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان کے پاس ریٹرن میں نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے گا, بس ان کا ایمان ہے. اور میرا ایمان اگر جو ہے, اگر وہ بنا دلیل بنا ثبوت کے ہے اسلام میں, تو وہ غلط ایمان ہے, جھوٹا ایمان ہے. یہ رہی دلیل سر, وہ جنت میں نہیں جائے گا. آپ کی اسکرین پر سنن ابن ماجہ کی اوتھینٹک حدیث, آپ نے بولا تھا کہ وہ رسول اللہ سے منسوخ ہونی چاہیے, میں رسول اللہ تک پہنچاؤں گا اس کو ابھی. ٹھیک ہے جناب, اس کی چین آف نریشن آپ پڑھنا شروع کریں. حدثنا ابو بکر بن ابی سیاد وعلا بن محمد قال حدثنا وقیع حدثنا طه بن یحیی بن طاہر بن عبداللہ عن امت عائشہ بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنین فقالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جنازة غلام من الأنصار فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب لهذا وفوفر من أثافر الجنة لم يعلم الرسول ولم يدركوا. قال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة احلا خلقهم لها وهم في اصحاب آبائهم وخالق للنار احلا خلقهم لها وهم في اصحاب آبائهم. اس کا ٹرانسلیشن میں پڑھ دیتا ہوں. ترجمہ کیا کہتی ہے یہ حدیث, میں نے پوری چین آف نریشن آپ کو بتا دی کہ اس کے اندر راوی کون کون ہے. سارے کے سارے 7 راوی ہیں, صحیح اوتھینٹک حدیث ہے, اس کا متن صحیح ہے, اس کے راوی بالکل ثقہ ہے, اور یہ ایک اوتھینٹک حدیث ہے. اس کا ٹرانسلیشن پڑھنے لگا ہوں. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک بچے کے جنازے میں بلائے گئے. کس کے جنازے میں؟ بچے کے جنازے میں. بچے کے جنازے میں. تو میں نے کہا اللہ کے رسول, اس بچے کے لیے مبارکباد ہو, وہ تو جنت کی چڑیا میں سے ایک چڑیا ہے, نہ تو اس نے کوئی برائی کی اور نہ ہی برائی کرنے کا وقت پایا, یعنی کہ زمانہ ہی نہیں پایا, بالغ ہونے سے پہلے مر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بات یوں نہیں ہے, بلکہ اللہ نے جنت کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا کیا ہے جبکہ وہ ابھی اپنے والد کی پشت میں ہی تھے, یعنی پیدا بھی نہیں ہوا ابھی تک, تبھی اس کا فیصلہ کر دیا کہ جنت میں جائے گا. اور جہنم کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا فرمایا ہے جبکہ ابھی وہ اپنے والد کی پشت میں ہی تھے. تو آپ کے رسول اللہ نے منع کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, اگر کوئی بچہ مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا. ریفرنس آپ صبر کرو, حدیث نمبر 82, اور اس کا اسٹیٹس ہے اوتھینٹک, صحیح چین آف نریشن, اسٹیٹس ریفرنس. اور سنو اس کی تقریر, ایک منٹ, ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی. بھائی میں پڑھ رہا ہوں اسکرین پر, بھائی سنیں. اب یہاں پر تخریج لکھی ہوئی ہے اس کی کہ یہ اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے. صحیح مسلم القادر یہ اس کا نمبر ہے, اور سنن ابی داؤد میں بھی یہی متن موجود ہے اس سند پہ, اور سنن نسائی الاخبارنا یہاں پر یہ موجود ہے, یہ حوالہ موجود ہے. اخبارنا مسند احمد کا حوالہ موجود ہے, اور اس کی وجاہت بھی موجود ہے. لہٰذا آپ کسی بھی حالات اور کسی بھی بیس پر اس حدیث کو غلط ثابت کر کے مجھے دکھا دیں. مائک از یور سچا مسلم کی. اچھا ہو گیا. ہاں سچا مسلم بھائی دیکھو ایک بات ہے, انہوں نے پورا سنا دیا. ابھی بات سنو نا, سمجھ میں آ گیا آپ کو, سمجھ میں آ گیا نا. ابھی سنو نا, غلط ہے تو بتاؤ, اگر حدیث غلط ہے تو ابھی روک دیں گے. یار بتاتا ہوں نا, او بھائی بتاتا ہوں نا, آپ سنو نا, آپ لوگ سنتے کیوں نہیں ہو. ابھی سنو, اگر وہ اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ یہ بچہ جہنم میں جائے گا, ورنہ آپ بتا دو. اس سے میں نے اس سے یہی سمجھا ہے کہ اس میں یہ کہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون کدھر جا رہا ہے, جہنم میں جا رہا ہے کہ مت. آپ اس سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ نہیں یہ بچہ غیر مسلم کے انصار لانے کا ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں نا, رکے, آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جنت میں جائے گا, تو آپ غلط کہہ رہے ہیں. بھائی ہم یہی تو مجھے رکو نا
एक सच्चा मुस्लिम, आपने ही अभी ये दावा किया था कि अगर कोई बालिग होने से पहले मर गया तो वो जन्नत में जाएगा, मेरा ईमान है, यकीन है। तो अब आप कह रहे हैं कि ये नहीं कह सकते, तो आप क्यों कह रहे हैं जब नहीं कह सकते? सब्र कर लो, वो भी मैं आप बता क्यों देता कह हूँ रहे हैं? क्यों कह रहा हूँ, वो भी मैं आपको बता हाँ, देता हूँ, लेकिन आप में सब्र नाम की कोई चीज नहीं है ना, मसला ये है, वो तो मुझे पता है। आप खामोश हो जाओ, मैं बताता हूँ कि मैंने क्यों कहा है, मैं आपको ये बताता हूँ सबर आपके पास क्यों। सही है थोड़ा वो। ठीक नहीं है तो भाई, बोलने बोलो नहीं देता हूँ ना मेरे भाई, ना बोलने नहीं देते हो ना, ये मैं अभी एक मिनट सर, दो चार। जी जी। इतने तरीके से आपसे बात हो रहा है कि जब आप बोलते हो तो हम म्यूट रहते हैं। और नहीं ठीक है, ना, किधर और सब्र किसके पास? बीच में टोकते हो जबकि वो अपनी बात पूरी नहीं की उसने, आपने 10 बार बीच में टोका है और आप बोलोगे सब्र नहीं है। तो भाई मेरे सब्र का मायने कुछ और हो गए, बेसब्र हो गया इसका मायने। और सब्र आपको खुद चाहिए सबसे ज्यादा। वो ठीक है, वो आप लोग की अभी अपनी लॉजिक है, हो रहा हूँ, ओके, देखो वो देखो एक्स मुस्लिमों आपको की नहीं अपनी मैं एक लॉजिक है, वो एक्स मुस्लिमों की अपनी एक लॉजिक है, वो भी मैं जानता हूँ। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम जब समझते हैं ना, हम तो यही कहते हैं कि भाई मासूम है, इसको अल्लाह ताला जन्नत में ले जाएगा। बाकी अभी आ गया, अभी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं जन्नत में जाऊंगा जहन्नम में जाऊंगा, ये अल्लाह पर है, मेरा काम है उसकी इबादत करना और उससे जो है ना रहम की भीख मांगना। तो अभी ये तो नहीं साबित हुआ ना कि हदीस से कि वो किधर जाएगा। आपने भी तो ये दावा किया था कि गैर मुस्लिम का बच्चा जहन्नम में जाएगा, तो आप साबित कर लो। अरे आपने ये भाई दावा मेरे, किया था ना। अभी तो कहा ओके कि वो रुके रुके, वो सच्चा मुस्लिम, जहन्नम जाए या मर जाए। नहीं, एक मिनट, ट्रू बॉयज भाई, ट्रू बॉयज भाई, एक मिनट आप जरा म्यूट करें, ट्रू बॉयज साहब। सच्चा मुस्लिम भाई, यहाँ पर मेरा मकसद, मैंने कोई दावा नहीं किया, मेरा मकसद यही साबित करना था कि आप जो है ये कह नहीं सकते कि जो कम उम्र में बलागत से पहले मर गया वो जन्नत जाएगा, क्योंकि आप किसी भी हालत में और किसी भी नौयत से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज्यादा बड़े आलिम नहीं है, ज्यादा बड़े नहीं जानकार हूं, नहीं है। तो मैं सुने, नहीं हूं बिल्कुल। हजरत आयशा ने, सुने, हजरत आयशा ने वही गलती की जो कि आप यहां कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि ये बच्चा जन्नत की चिड़िया में से एक चिड़िया है, ये तो जरूर जन्नत में जाएगा, उसको खुशखबरी और मुबारकबाद हो। अल्लाह के रसूल ने वही रोक दिया कि ए आयशा, ऐसा नहीं कह सकती तुम, क्योंकि अल्लाह ने तो कुछ लोगों को जन्नत में भेजने के लिए पैदा किया है, तो वो पैदा होने के बाद जब मर जाएंगे जन्नत में ही जाएंगे, पहले उनकी तकदीर अल्लाह ने जन्नत में जाने के लिए लिख दी। और कुछ और लोगों का मेरे भाई, फैसला अल्लाह ने पहले ही, एक मिनट मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, सब्र करो अब तुम। कुछ लोगों का फैसला अल्लाह ने जहन्नम जाने के लिए कर दिया है, तो वो जब पैदा होंगे और मरेंगे वो जहन्नम ही जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने पहले तय कर दिया। इस हदीस से दो बातें वाजिब हुई। एक तो जो आपने दावा किया था वो झूठा साबित हुआ आपका, क्योंकि आपके पास रेफरेंस नहीं है, मेरे पास रेफरेंस है, मैंने वो पेश कर दिया, तो आपका दावा हो गया झूठा, क्योंकि आपका बगैर रेफरेंस का दावा था। दूसरी बात यह साबित हुई है कि ये जो आप चिल्लाते हैं कि इस्लाम के अंदर फ्री विल है, इस्लाम के अंदर आजादी है, इस्लाम के अंदर फैसले लेने का, वो आमाल के ऊपर फैसला होगा, ये बात भी इस हदीस से खत्म हो गई, जाहिल हो गई। क्योंकि अल्लाह ने तो कुछ लोगों को पैदा ही जन्नत के लिए किया और कुछ लोगों को पैदा ही जहन्नम के लिए किया है, तो उनके आमाल कैसे भी हो, जब अल्लाह ने उनको जिस मकसद के लिए पैदा किया है वो जाएंगे वहीं। जी मेरे भाई, सच्चा मुस्लिम। भाई सच्चा मुस्लिम जी, बोलिए आप प्लीज। अच्छा देखो, ये जो कह रहे हैं ना कि फ्री विल नहीं है इस्लाम में, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप लोग। फ्री विल किस चीज में नहीं है? मुझे इस चीज में इख्तियार नहीं है कि मैं किधर पैदा होऊंगा। यार मेरे मुझे भाई, ये यार मेरे भाई, सबर, यार मेरे भाई, ये नहीं नहीं नहीं, ये एक मिनट, टॉपिक नहीं है, इस पर बात नहीं करनी। इस फ्री विल के टॉपिक पर फिर कभी बात करेंगे, जलेबी तो आना इस पर बनाओ, आपने इस पर टॉपिक बात पे की है ना, वापस आओ। आपने इस पर बात की है ना, वो आपने मैंने बात वो की मैंने ना। वो, सुने, वो मैंने वो मैंने वो जो है ना एविडेंस के तौर पर रखा है, उसमें मैंने तो एक मैं दलील एक्स्ट्रा दी है। अगर आप नहीं उसमें, सुने ना मेरी बात, अगर आप भाईजान सुन तो ले, अगर आप उस पर बात करना चाहते हैं, उसके लिए एक डेडिकेटेड टॉपिक रखेंगे। फिलहाल हमारा जो सवाल है वो ये है जो आपकी स्क्रीन पर है, और इसमें मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। आपकी बात से मैं बड़ा मुतासिर हुआ, एक बात आपने ये कही है और मैं उससे बहुत खुश हुआ, मुतमईन हुआ। आपने ये बात कही थी इस पे जवाब देने के लिए कि अल्लाह के अपने उसूल कानून है, अगर वो मौत नहीं देगा लोगों को तो लोग हर सारी जिंदगी जो है वो जिंदा रहेंगे। तो अल्लाह का अख्तियार है ये कि वो किसको कैसे मौत देता है। वो किसी को भूख भूख में भी मौत देता है, किसी को बीमारी में देता है, किसी को एक्सीडेंट में मार देता है, किसी को जो है ना पानी में गिरा देता है,
किसी को ट्रेन से कटा देता है, वो अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से अल्लाह मौत लिखता है उसी तरीके से आती है। मेरे को इस पर एतराज ही नहीं है कि कौन बच्चा भूख से क्यों मर गया। मैं बात को बताता हूँ, मेरा मेन एतराज क्या, मेरा एतराज समझे ही नहीं। भूख से मरते हैं, मर जाने दो, तो उनकी किस्मत में ऐसे ही मरना लिखा होगा, वो ऐसे ही मरेंगे, मुझे एतराज नहीं है। मुझे एतराज यहाँ पर उस चीज से है, ये जो पहली लाइन है, ये जो पहली लाइन है ना, इससे मुझे एतराज है। वो कहता है और मुफलिसी के खौफ से अपनी औलाद ना मार डालो, यानी कि वो ये कहता है कि अगर तुमको ये लगता है कि मेरा बजट नहीं है 5 बच्चों को पालने का, तो आप 5 बच्चे ना करो, बल्कि 1 या 2 कर लो। ये गलत है, तुम बच्चे 5 के भी 7 करो, क्योंकि खिलाने वाला तो मैं हूं। तो यहां पर अल्लाह की गलती ये है कि उसने मुझसे ये हक छीन लिया कि मैं अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकूं और अपने मुताबिक बच्चे पैदा कर सकूं, क्योंकि ना तो मुझे इजाजत देता है प्रिकॉशंस लेने की, ना मुझे इजाजत देता है कॉन्डम करने की, ना वो मेरी बीवी को इजाजत देता है सेफ्टी रखने की, ना वो मेरी बीवी को इजाजत देता है दवाई खाने की, ठीक है, ना वो इजाजत देता है मुझे एबॉर्शन करने की। तो उसने मेरे सारे हक छीन करके मुझे मजबूर कर दिया कि जितने बच्चे वो देगा वो मुझे दुनिया में लाने ही होंगे, और वो फिर चाहे भूख से मरे, चाहे वो मुफलिसी से मरे, चाहे फाके से मरे, चाहे रोड एक्सीडेंट में मरे। यहाँ पर मुझे एतराज ये है कि अल्लाह मुझे क्यों मजबूर करता है कि मैं जितने चाहूं उतने बच्चे पैदा करूं। मैं तो नहीं करता, मैं तो 2 करूंगा, उसके बाद सेफ्टी इस्तेमाल करूंगा। तुमने ये साबित करना है कि एक मिनट, तुमने साबित क्या करना है, तुमने ये साबित करना है कि मैं अपनी मर्जी से फैमिली प्लानिंग कर सकता हूं कि मुझे कितने बच्चे चाहिए, मुझे इस्लाम इसकी इजाजत देता है क्या? सबर, अभी खामोश हो जा। आपके बात में वो जो कहते हैं, वो क्या आप लोग अंग्रेजी में कहते हो, कंट्रडिक्शन है कि क्या वो है? आप लोग कभी सेक्स के खिलाफ होते हो, कभी उसके हक में होते हो। अगर आपके जो है ना सेक्स मकसद ही नहीं है, तो एक मिनट, तो 2 बच्चे पैदा करके आप सेक्स ही ना करो। आप क्यों कहते हैं कि मुझे कंडोम इस्तेमाल करने, फलाना करने? क्योंकि सेक्स के तो आप लोग खिलाफ हो। आप लोग कहते हो ये मुसलमानों का काम है। पहले इसको जरा क्लियर करो, सेक्स के खिलाफ हो कि नहीं हो? ओके, मैं आपको अब एक चीज बता देता हूँ, जिसकी जितनी समझ होती है। आप 1 मिनट जरा म्यूट कर ले जब तक मैं बोल रहा हूँ, कि मुझे बहुत डिस्टर्बेंस आता है। मैं पहले आपको एक बात बताऊं, जिसकी जितनी समझ होती है वो उतनी ही बात करता है। दुनिया का कोई भी इंसान जो दिल रखता है और जो ख्वाहिशात रखता है, वो कभी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि दुनिया इसी ताल्लुक से चलेगी। उसी तरीके से हम भी सेक्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपनी एक बीवी के साथ 4 बीवी और 40 लौंडियों के साथ नहीं, इसके खिलाफ है हम लोग। बिना निकाह के लौंडी बना करके सेक्स करना, बच्चे पैदा करना उनसे और फिर उनको मार्केट में बेच डालना, इसके हम खिलाफ हैं। हम एक बीवी के साथ सोहबत करने, जिंदगी गुजारने के खिलाफ नहीं है। तुम रखो एक बीवी को, उसके साथ तुम जो है ना, जो जरूरतें हैं उसकी वो पूरी करो, अपनी जरूरत है वो उसकी वो पूरी करो, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये इजाजत होनी चाहिए इस्लाम में कि मैं प्रिकॉशंस लूं, मैं सेफ्टी का इस्तेमाल करूं, और ये मैं तय करूं कि मेरे कितने बच्चे होंगे जिनको मैं बाआफियत, खैर आफियत के साथ पाल सकूं। ये कतन उस अल्लाह को हक नहीं होना चाहिए तय करने का कि मेरे कितने बच्चे होंगे, जो अपने वादे का सच्चा नहीं, जो ये कहता है कि तुम जितने चाहे उतने बच्चे पैदा करो, मारो मत, खाने को मैं दूंगा। और जब मैंने उसके एतमाद पर, मैंने उसके यकीन पर जब बच्चे पैदा कर लिए, तो अब वो उनको खाने को नहीं दे रहा। 10 मिलियन से ज्यादा बच्चे हर साल भूख की वजह से मारे जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार वो अल्लाह है जिसने सेफ्टी इस्तेमाल करने से रोक दिया। ये मेरा एतराज है, इस पे मुझे गलत साबित कर दो। अच्छा, मैं गलत साबित करता हूँ आपको, आप है ही गलत। सबर, आप है। चलो आप भी बोलो। मैं बोल दूं बीच में जरा सा, अगर आपकी थोड़ा सा इजाजत हो तो? जी जी बोले। जी जी, नहीं, सच्चा मुस्लिम भाई बहुत ही सब्र से जवाब दे रहे हैं और अच्छी बात है मेरे भाई। मैं एक बात, मुझे भी थोड़ा सा ये है, जिसने इंसानों को इतना सब्र नहीं दिया कि वो बीमार हो तो भी आपका मतलब, आप वो ऊंट के ऊपर बैठी हो तो भी आपका हक बनता है, वो खाना बनाती हो तो भी आपका हक बनता है, वो बीमार हो तो भी उसको मतलब आपको सर्विस देनी है। उसी ने जो एक है, वो है कि नहीं है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सोच अलग है, ठीक है। पर वो जो भी आप मानते हो और है कि नहीं है, वो दोनों ही बात में है। उसने जानवरों को इतना समझ दिया
कि कोई जानवर बीमार जानवर के पास में नहीं लगता अपने पार्टनर के पास में, जब तक वो पूरा का पूरा उसका पहले वाला बच्चा क्योर नहीं हो जाता, दोबारा तैयार नहीं हो जाती, जब तक वो उसके पास नहीं लगाता। और ये इंसानों के मामले में उसने इतना भी हक नहीं दिया जानवरों को, इतना भी। प्लीज आप बोल सकते हैं। मुस्लिम भाई, उससे पहले मैं साबिर भाई को एक जवाब दे दूं। साबिर भाई का कमेंट आया है, आप अपनी बात, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। साबिर भाई ये कह रहे हैं, अरे समीर जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और बच्चा गिराने की सोच रही है, उनके बारे में कहा गया है यार। चलें, अगर ये कहा जाता ना कि एबॉर्शन गलत है, उसको मत कराओ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन साबिर भाई, मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है। सिर्फ उस लेडी के बारे में नहीं कहा गया है जो पहले से प्रेग्नेंट है और एबॉर्शन कराना चाह रही है, यानी कि एबॉर्शन को नहीं, बल्कि किसी भी तरह की प्रिकॉशंस और सेफ्टी इस्तेमाल करने से मना किया। इवन दो तो मैं आपको हदीस दे सकता हूं अभी, जिसमें अल्लाह के रसूल ने अज़ल करने को भी गलत करार दिया है। अज़ल करने को, अब अज़ल समझते नहीं होंगे बहुत सारे लोग, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। यानी कि जब आप अपनी बीवी के साथ या आप अपने गुलाम स्लेव के साथ सेक्स कर रहे हैं, इंटीमेट हो रहे हैं ड्यूरिंग द सेक्स, अब आप एकदम जो है ना एंड पर हैं, यानी अब आप जो है ना डिस्चार्ज होने वाले हैं, तो उस वक्त क्या करते थे कुछ सहाबा, अपनी जब गुलाम लौंडी सेक्स स्लेव के साथ जब आप जो है सेक्स करते होते थे सहाबा, तो वो आखिर में जब वो डिस्चार्ज होने वाले होते थे, तो वो अपना जो स्पर्म है वो बाहर डिस्चार्ज करते थे, अंदर नहीं। तो इसलिए करते थे कि कहीं ये कंसीव होकर के प्रेग्नेंट ना हो जाए, क्योंकि हमने इनको मार्केट में बेचना है, इनको मार्केट में बेचना है, इस वजह से। तो अल्लाह के रसूल ने उनको ये कहा कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम गलत करते हो, ऐसा ना करो, क्योंकि अल्लाह ने जिस भी शख्स को या रूह को दुनिया में आना लिख दिया है वो आकर रहेगा, लिहाजा तुम अज़ल मत करो। तो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने तो सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं हमारे बच्चे पैदा करने के, मेरे भाई साबिर।